गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में आज आपका जो टॉपिक का नाम है एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर। ठीक, तो इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉटलिडन्स एंड डाइकॉटलिडन्स। ठीक, तो आज हम जानेंगे कि मोनोकॉटलिडन्स और डाइकॉटलिडन्स अर्थात एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर क्या होता है। अब पहले तो ये जान लें कि एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे होते क्या हैं, कि जो आवृत बीजी पौधे होते हैं अर्थात एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें दो प्रकार के पौधे आते हैं। एक होता है एक बीजपत्री पौधा और दूसरा होता है द्विबीजपत्री पौधा। अब ये आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं, हम आपको पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं कि आवृत बीजी पौधे वे पौधे होते हैं जिनके बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं, अर्थात जिनके बीजों पर ऐसे पौधे जिनके बीजों पर आवरण पाया जाता है, तो इसे बोलते हैं आवृत बीजी पौधे। ठीक, तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे। तो एक बीजपत्री पौधों में देखिए तना होती है, जड़ होती है, और जो तना होता है जड़ होता है और जो तुम्हारा पत्तियां होती हैं बीज होता है, तो इन सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है। ठीक, तो हम इनमें सब में अंतर जानेंगे, जो मुख्य इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस हैं उनको हम जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ है एक बीजपत्री पौधा और दूसरी तरफ है द्विबीजपत्री पौधा। अब एक बीजपत्री पौधा क्या होता है, जैसे इसका उदाहरण पहले आप देख लीजिए। जैसे मक्का का पौधा आपने देखा होगा, गेहूं का पौधा देखा होगा, धान का देखा होगा, तो इस प्रकार से आपने ये पौधे देखे होंगे। तो इसमें पौधे में क्या अंतर होता है, और आम और नीम जो चना होता है इन पौधों में क्या अंतर होता है, दोनों पौधों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकी जड़ में। इनकी जो जड़ होती है, जड़ में क्या अंतर होता है। ठीक, देखिए दोनों की जो जड़ें होती हैं, एक की जो जड़ होती है एक बीजपत्री पौधे की, तो एक बीजपत्री पौधे की जो जड़ होती है उसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। ठीक, कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। इस प्रकार से जो जड़ें होती हैं इनको बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। क्या बोलते हैं? अपस्थानिक जड़ें, अर्थात इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता कि इनके निकलने का, जो ये जड़ होती हैं इनके निकलने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, इसलिए इनको बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। ठीक, या रेशेदार जड़ें। क्या बोलते हैं? रेशेदार जड़ें। आप लोगों ने देखा होगा मक्का का पौधा या गेहूं का पौधा देखा होगा, तो उसकी जो जड़ें होती कैसे होती, धागे की जैसे होती हैं, रेशे जैसी होती हैं। जबकि आम नीम इन सब के पौधे की जो जड़ें देखी होंगी तो कैसे होती हैं, उसमें एक जड़ मुख्य होती है, ऐसे होती है, और फिर उससे बहुत सी ऐसे जड़ें निकलती हैं। तो ये होती है आपकी मूसला जड़। क्या होती है? इसे मूसला जड़ कहते हैं और इसे बोलते हैं अपस्थानिक जड़। ठीक, तो ये दोनों के जड़ों में अंतर है। तो यही पहला पॉइंट है आपका जड़ में, कि इसमें जो जड़ें अपस्थानिक व रेशेदार होती हैं, जैसा कि हमने मक्का गेहूं इसमें सब में देखा है, और इसमें जड़ें मूसलाधार होती हैं। तो इसमें देखिए ऐसी जड़ होती है, आम नीम इस पौधों में, चने में, सब में ऐसी जड़ होती है। ठीक, तो इसमें अपस्थानिक जड़ और इसमें मूसला जड़। इसमें कैम्बियम नहीं होती है, और इसमें कैम्बियम होती है जिससे द्वितीयक वृद्धि होती है, जिससे द्वितीयक वृद्धि होती है। तो देखिए कैम्बियम क्या होता है, कैम्बियम को हिंदी में एधा कहते हैं। ठीक, इसका काम क्या होता है कि ये जो पौधे होते हैं उनको जो जड़ होती है या जो तना होता है उसको द्वितीयक वृद्धि, अर्थात जो मोटाई में, जैसे आपने देखी होगी आम की जड़ देखी होगी वो थोड़ी मोटी होती है, और मक्के की जड़ देखी होगी, गेहूं की जड़ देखी होगी बिल्कुल पतली होती है। तो वो पतली क्यों होती है? क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं होती है। कैम्बियम अगर होती तो वो जड़ मोटाई में वृद्धि करती, लेकिन इसमें कैम्बियम होती नहीं, इसलिए इसकी जड़ पतली होती है। जबकि जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उसमें कैम्बियम होती है, और जिस कारण से वो द्वितीयक वृद्धि अर्थात मोटाई में वृद्धि करती हैं। तो ये था आपका जड़ में अंतर। ठीक, अब अगला आता है तना। तने में क्या अंतर है? तो देखिए तना हम लोगों ने देखा होगा, जैसे जो गेहूं का तना है, ठीक, और जो आम का तना है, आम का तना मोटा होता है, गेहूं का तना बिल्कुल पतला होता है। तो उसी प्रकार से इसमें तना प्राय चिकना। देखिए गेहूं का तना कैसा होता है, बिल्कुल मुलायम होता है और बिल्कुल चिकना होता है, क्योंकि शाखाएं होती नहीं उस पर। तो इसमें तना प्राय चिकना व खोखला होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गेहूं का तना तो एकदम ठोस होता है, लेकिन जब वो सूखेगा तो कैसा हो जाएगा, वो खोखला हो जाएगा। ठीक, तो इसमें तना प्राय चिकना व खोखला होता है।
जबकि इसमें क्या है कि इसमें जो तना है वो खुरदरा, आम का तना देखा होगा आपने, तो खुरदरा होता है, वह ठोस होता है, बिल्कुल सॉलिड होता है। ठीक, हम उसको काट भी दें तब भी वो जब सूखेगा तो कैसा हो जाएगा, ठोस ही रहेगा। तो इसमें तना खुरदरा और ठोस होता है। अगला, इसमें जो इसमें होता है तने में संवहन बंडल बिखरे रहते हैं। देखिए संवहन बंडल क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। हमने आपको बताया था दूसरे चैप्टर में, संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, उनकी सभी पूरा बताया था, उसका वर्णन किया था। अगर आप उसको पढ़ना है तो आप उसमें जाकर दूसरे चैप्टर के जो वीडियो है उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो उसमें जो संवहन बंडल होते हैं कैसे, तो बिखरे रहते हैं। जो पूरा जो उसका तना होता है उसमें तने में संवहन बंडल बिखरे रहते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें संवहन बंडल घेरे में रहते हैं। ठीक, एक दूसरे को ऐसे, जैसे ये जैसे मान लेते हैं तना है तो इसमें ये संवहन बंडल एक दूसरे को घेरे, मतलब घेरे में रहते हैं। तो यहाँ पर जाइलम होगा, ये फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर ये फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। तो इस प्रकार से ये घेरे में रहते हैं। तो इसमें संवहन मंडल बिखरे रहते हैं, जबकि इसमें संवहन मंडल घेरे में रहते हैं। अब आते हैं पत्तियों पर। ठीक, तो जो एक बीजपत्री पौधे हैं उनकी पत्तियां और द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियां आपने देखी होंगी। ठीक, पत्तियां देखी होंगी। गेहूं की पत्ती कैसी होती है, गेहूं की पत्ती या मक्के की पत्ती ऐसी होती है, ऐसी। जबकि जो तुम्हारा आम या वो भी जो भी पौधे होते हैं उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं। देखिए इसमें जो होता है पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है। देखिए ये समानांतर, ऐसे क्या बोलते हैं इसको, समांतर। तो ये ऐसी जो पत्तियां होती है इसको कौन सा विन्यास बोलते हैं, समांतर सिरा विन्यास। और ऐसी पत्तियों को क्या बोलते हैं, जालिका, क्योंकि जाल जैसा बना हुआ है अंदर। देखिए ये जाल जैसा बना हुआ है तो इसको बोलते हैं जालिका व सिरा विन्यास। तो पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है और इसमें कैसा होता है, जालिका व सिरा विन्यास होता है। देखिए जाल जैसा बना हुआ है तो जालिका व सिरा विन्यास होता है। ठीक, आपने गेहूं की और पीपल की, बरगद की, आम की सब पत्तियां देखी होंगी, तो उसकी पत्तियां मोस्टली इस टाइप की होती हैं। और जबकि जो गेहूं है, मक्का है, गन्ना है, तो उसकी जो पत्तियां कैसी होती हैं, वो ऐसी होती हैं। तो ये समांतर सिरा विन्यास और ये जालिका व सिरा विन्यास। अब क्या है अगला पॉइंट, इसमें जो रंध्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टोमेटा। रंध्र जो होते हैं दोनों सतह पर होते हैं। देखिए इसकी ऊपरी सतह पर भी क्या पाए जाएंगे, रंध्र पाए जाएंगे, और इसकी निचली सतह पर भी क्या पाए जाएंगे, रंध्र पाए जाएंगे। जबकि जो दोनों सतह होंगी तो उसमें जो होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, ठीक, दोनों जो सतहों पर समान होते हैं। मतलब जितने स्टोमेटा ऊपर वाली सतह पे होंगे उतने ही स्टोमेटा निचली वाली सतह पे होंगे। जबकि इसमें क्या होता है कि जो पत्ती होती है, जैसे ये पत्ती है, पत्ती की जो निचली सतह होती है, पत्ती की निचली सतह पर स्टोमेटा की संख्या अधिक होती है, अर्थात रंध्रों की संख्या अधिक होती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि द्विबीजपत्री पौधों में जो स्टोमेटा या रंध्र होते हैं उनकी संख्या कहां पर अधिक होती है, तो निचली सतह पर अधिक होती है। जबकि इसमें क्या होती है, दोनों सतह पर समान होती है। अब आते हैं बीज पर। ठीक, तो इसमें बीज केवल एक बीजपत्र होता है। देखिए बीज देख लेते हैं। देखिए जब इनका अंकुरण होता है तो कैसा, कोई एक बीज ऐसे अंकुरित होता है, ऐसे निकलता है। जबकि जैसे आम है, नीम है, तो उसमें कैसे ऐसे बीज पत्र निकलते हैं, दो। ठीक, ऐसे दो बीज पत्र निकलते हैं और इसमें कैसे एक बीज पत्र निकलता है। तो इसमें बीजों में केवल एक बीज पत्र होता है और इसमें बीजों में दो बीज पत्र होते हैं। इसीलिए इसको एक बीज पत्री कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, द्विबीज पत्री कहते हैं, क्योंकि इसमें दो बीज पत्र होते हैं और इसमें केवल एक बीज पत्र होता है। तो इसलिए ये एक बीज पत्री होता है और यह द्विबीज पत्री होता है। ठीक, अब अगला आता है, इसमें जो भोजन होता है, भोजन भ्रूणपोष में संचित रहता है। जो भोजन होता है भ्रूणपोष। अब भ्रूणपोष क्या होता है, देखिए जो खुद कह रहा है भ्रूणपोष, अर्थात भ्रूण का पोषण करने वाला। जो बीज होता है, बीज के अंदर भ्रूण होता है और भ्रूण को जो पोषण प्रदान करता है वो कौन होता है, भ्रूणपोष होता है। तो इसमें भोजन भ्रूणपोष में संचित रहता है। जबकि इसमें भोजन किस में संचित रहता है, बीज पत्रों में संचित रहता है। किस में संचित रहता है, बीज पत्रों में। इसका उदाहरण कौन है, जैसे मक्का है, गेहूं है, ठीक, धान है, गन्ना है, तो ये सब एक बीजपत्री पौधे के उदाहरण है। जबकि उसमें आम, नीम, चना, बरगद, पीपल, ये सब कैसे हैं, द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। तो इस प्रकार से ये था आपका एक बीजपत्री पौधे में अंतर और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।